हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनवीडिया ग्राफिक कार्ड RTX 4080 ड्राइवर कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11 के अंदर, वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर लीजिएगा। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है एनवीडिया ड्राइवर। इस तरह से आप टाइप कर लीजिएगा एनवीडिया ड्राइवर डाउनलोड। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से एनवीडिया का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रोडक्ट टैब। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है प्रोडक्ट टैब के आगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके केस में कौन सा ग्राफिक कार्ड है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मेरे केस में RTX 4080 है, इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे G4 सेलेक्ट करूंगा। आपके केस में टाइटन होगा तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं, ये होगा तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे केस में 4080 है RTX, इसलिए मैं यहाँ पे G4 सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आप देखेंगे तो इसके नीचे आपको प्रोडक्ट सीरीज दिख जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस सीरीज के अंदर जितना भी होगा यहाँ पे आपको सारा दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा GeForce RTX 40 सीरीज। क्योंकि मेरा 4080 है, डेस्कटॉप वर्जन है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। यदि आपके केस में लैपटॉप के अंदर होगा तो यहाँ पे नोटबुक सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी तो कोई अदर मॉडल होगा तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सीरीज सेलेक्ट करना है। 4080 का सीरीज में आता है, इसलिए मैं यहाँ पे 40 सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके नीचे आपको दिख जाएगा प्रोडक्ट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगा और इसके बाद RTX 40 के सीरीज में जितना भी कार्ड होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आपके केस में कौन सा कार्ड है यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में 4080 है तो यहाँ पे आपको 4080 सेलेक्ट करूंगा मैं अपने केस में। हो सकता है आपके केस में कोई अदर कार्ड हो तो आप यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में 4080 है, यहाँ पे मैं 4080 सेलेक्ट करूंगा। इसके नीचे यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने हिसाब से जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपके केस में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। बाकी चीज ऐसे ही रहने दीजिएगा। इसके बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा डाउनलोड। तो आपको क्या करना है, डाउनलोड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, आप जहाँ पे भी सेव करना चाहते हो पास सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। यानी तो आपके केस में ऑटोमेटिक डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक डाउनलोड भी हो जाएगा। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है जहां आपने इसको सेव किया है। वहां पे आपको इस तरह से EXE दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस EXE के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रॉपर्टी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी यहाँ पे अनब्लॉक दिखता है तो आपको क्या करना है, इसको टिक मार्क कर देना है। इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यदि आपके केस में यहाँ पे अनब्लॉक नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, ओके करके बाहर आ जाना है। अब आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप रन एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर आप क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तीनों चीज में से कोई एक चीज आप कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर ही आपको क्लिक करके इंस्टॉल करना है। इसीलिए मैं अपने केस में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। कुछ सेकंड वेट करने के बाद इस तरह से आपके केस में भी ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा दो ऑप्शन, एक तो ड्राइवर और GeForce दोनों इंस्टॉल करने के लिए होगा, एक केवल ड्राइवर ही इंस्टॉल करने के लिए होगा। यदि आप गेमर है और दोनों यूज करना चाहते हैं तो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप केवल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही या कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिस केस में आपको GeForce का काम नहीं होता है, उस केस में आप केवल ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आप रिकॉर्डिंग स्ट्रीमिंग इसी से करना चाहते हैं तो पहला वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ भी आपको दो ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करना है।
इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन एज फिनिशेस इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लोज के ऊपर आपको क्लिक कर देने हैं। क्लिक करते इस तरह से यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यदि आप इस एक्सी को कहीं और सेव करके रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, यानी तो इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद इस तरह से GeForce ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लॉगिन करके इसको यूज कर सकते हैं। यदि आप ड्राइवर इसको यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा इसका ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। यानी तो आप यहाँ पे भी सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा एनवीडिया का कंट्रोल पैनल। यहाँ पे क्लिक करके इसका कंट्रोल पैनल भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ से जो भी आप सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इसका सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिख जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आपको सारा डिटेल दिख जाएगा। इसके बाद या नहीं तो आप यहाँ से भी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो डिवाइस मैनेजर होगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिस्प्ले, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा इसका ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने हिसाब से जो भी ग्राफिक का सेटिंग करना चाहते हैं यहाँ से अभी आप कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप यूज कर सकते हैं। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।